कि तुम 533 बच्चों के बायोलॉजिकल फादर बन चुके हो। तुम्हारे सफेद पानी में इतनी ताकत है कि औरत के अंदर जाते ही उसे गर्भवती बना देता है। लेकिन इन 500 बच्चों में से 142 बच्चे ऐसे हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। फाइल को खोले बिना नहीं रह पाता। आगे उस फाइल को देखकर वो पाता है कि उन 142 बच्चों में से एक बच्चा एक बास्केटबॉल प्लेयर था। वो भी कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं बल्कि एक फेमस खिलाड़ी। आगे किल्विश कुमार पीटर के साथ उसका गेम देखने जाता है, जहाँ अपने बेटे को खेलते हुए देखकर उसे तो यकीन ही नहीं होता कि उस जैसे चूतिए का बेटा एक इतना बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनेगा। वह सोचने लगता है कि उसके बाकी के बच्चे अपनी लाइफ में क्या कर रहे होंगे, क्या पता कोई मिलियनेयर हो या कोई बिलियनेयर भी हो सकता है। अब उस प्रोफाइल में अगला नाम कल्लू कलेश का था। कल्लू कलेश एक बार में काम करता था और एक एक्टर बनना चाहता था। आगे किल्विश कुमार उससे मिलने जाता है। वो पाता है कि कल्लू कलेश तो बहुत ही हैंडसम है और वो सच में एक एक्टर बन सकता है। आगे जब वो उससे बात करता है तब कल्लू कलेश उसे कहता है कि भीसड़ी के अगर तुझे कॉफी नहीं लेनी तो यहाँ से चलता बन। तभी किल्विश कुमार कहता है कि मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, मेरे से तो अच्छे से बात करो। यह सुनकर कल्लू कलेश को गुस्सा आ जाता है क्योंकि आज उसका ऑडिशन था और इस दुकान को संभालने वाला उसके अलावा और कोई भी नहीं था। आगे कल्लू कलेश किल्विश कुमार को कॉफी देता है और कहता है कि ये लो कॉफी, इसको पियो और निकलो यहाँ से, क्योंकि मुझे अभी एक ऑडिशन देने जाना है। किल्विश कुमार सोचता है कि अगर आज इसका सिलेक्शन हो गया तो मेरा एक और बच्चा अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए वो कल्लू कलेश से कहता है कि तुम अपना ऑडिशन देने जाओ, तब तक इस दुकान को मैं संभालूंगा। अब किल्विश कुमार जो कि दिमाग से पूरी तरह चूतिया था, वो उस कॉफी शॉप को संभाल नहीं पाता, जिसके चलते शॉप का मालिक उसे काम से निकाल देता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि कल्लू कलेश का सिलेक्शन हो गया था और इस सब के लिए वो किल्विश कुमार का धन्यवाद करता है। इसके बाद किल्विश कुमार अपने घर आता है और लिफाफे में से एक और प्रोफाइल निकालता है। इस बार उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम नशेड़ी नताशा होता है। हम देखते हैं कि नशेड़ी नताशा माल लेने की शौकीन थी और बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रही थी। किल्विश कुमार उससे मिलने जाता है। वो जैसे ही उसके घर में घुसता है वो पाता है कि नशेड़ी नताशा नशा करके बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। किल्विश कुमार जल्दी से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और हॉस्पिटल वालों को बताता है कि मैं इस लड़की का बाप हूँ। तभी एक डॉक्टर किल्विश कुमार से कहती है कि नशेड़ी नताशा को रिहैब की जरूरत है, नहीं तो वो कभी भी माल लेना छोड़ नहीं पाएगी। लेकिन नशेड़ी नताशा की ऐसी हालत को देखने के बाद उसे उसकी चिंता होने लगती है। वो पूरी रात सो नहीं पाता और अगली सुबह फिर से नशेड़ी नताशा को देखने जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर नशेड़ी नताशा भागते हुए आती है, जो दिखने में तो ठीक लग रही थी, जिसका मतलब था कि नशेड़ी नताशा सुधर चुकी थी, जो देखकर किल्विश कुमार बहुत खुश होता है। आगे उसे जानना था कि उसके बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं। वो एक एक करके सभी बच्चों की प्रोफाइल देखने लगता है, जिसमें से कुछ तो बहुत ही फकीर थे तो कुछ मिडिल क्लास। किल्विश कुमार थोड़ा थोड़ा करके अपने सभी बच्चों के साथ समय बिताने लगता है। वो किसी के साथ तो सड़क पर खड़ा होकर आते जाते लोगों से भीख मांगता है तो किसी के साथ वो स्विमिंग करता है। वहीं उसका एक बेटा तो उसी की तरह था। वो दिखने में मोटा और दिमाग से पूरी तरह चूतिया था, लेकिन किल्विश कुमार उसकी भी मदद करता है। फिर इसके बाद वो देखता है कि उसके पानी से एक काली लड़की ने भी जन्म लिया था, जिसका नाम काली शक्ति था और वह पेडिक्योर का काम करती थी। इतना ही नहीं, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी भी थी। अब किल्विश कुमार छुपकर उस पर नजर रखने लगता है और जब भी कोई आदमी उसकी पोती पर गंदी नजर डालता तो किल्विश कुमार उस आदमी को खूब गालियां देता और उसे उसकी पोती से दूर रहने को कहता। हम देखते हैं कि किल्विश कुमार अपने सभी बच्चों की मदद करता है और उन्हें हौसला देता है कि वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन इस सब के बीच वो अपनी बंदी ढोलकी को तो भूल ही गया था। ढोलकी जल्दी ही माँ बनने वाली थी, लेकिन किल्विश कुमार का दोस्त पीटर उसे कहता है कि तुम ढोलकी का अबॉर्शन करवा दो। के बाद किल्विश कुमार अपने एक और बच्चे रायन से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि रायन को ऊपर की हवा लगी हुई है। किल्विश कुमार अब तक जितने भी बच्चों से मिला था उनका कोई ना कोई इस दुनिया में जरूर था, लेकिन रायन के साथ ऐसा नहीं था। उसे पैदा होते ही अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। ना तो कोई उससे मिलने आता और ना ही किसी को उससे कोई मतलब था। वहीं किल्विश कुमार भी उसे देखकर जा ही रहा था, पर तभी एक नर्स उसे कहती है कि तुम्हें एक बार उससे मिल लेना चाहिए। वो तुमसे बात तो नहीं करेगा, लेकिन उसे अच्छा लगेगा कि कोई उससे मिलने आया है। अब किल्विश कुमार उस नर्स की बात मानकर रायन से मिलता है और उसके साथ कुछ समय बिताता है, जहाँ उसको देखकर उसे एहसास होता है कि कुछ लोगों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। किसी के पास सब कुछ होकर भी उसे उसकी कदर नहीं होती तो किसी के पास कुछ होता ही नहीं। अगले दिन वो अपने एक और बेटे से मिलने जाता है, जिसका नाम माइक होता है और वो एक छक्का होता है। अब किल्विश कुमार उससे मिलने के लिए एक मीटिंग हॉल में पहुंचता है। इस हॉल में वो सभी 142 बच्चे इकट्ठा हुए थे जो अपने बायोलॉजिकल फादर से मिलना चाहते थे। अब इतने सारे लोगों को देखकर किल्विश कुमार को ये यकीन ही नहीं होता कि वो इन सबका बाप है। इन लोगों के बीच में किल्विश कुमार धुमछुत्तड़ के नाम से फेमस था, क्योंकि अपना स्पर्म डोनेट करते समय उसने फॉर्म में यही नाम लिखा था। उस मीटिंग में सभी बच्चे अपने बाप को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बाप तो उनके बीच में ही बैठा है। आगे मीटिंग खत्म होने के बाद नशेड़ी नताशा, कल्लू कलेश और 2-4 लोग किल्विश कुमार को पहचान लेते हैं, लेकिन उन्हें ये
पता नहीं होता कि किल्विश कुमार ही उन सभी का बाप है। वहीं पीटर बाहर उसका इंतजार कर रहा था और उसी ने ही किल्विश कुमार को अपने बच्चों से मिलने के लिए मना किया था, लेकिन किल्विश कुमार फिर भी उनसे मिलने गया। पीटर कहता है कि तुम्हें अपने बच्चों से मिलना बंद करना होगा। वहीं उनकी ये बातें वहाँ खड़ा एक लड़का सुन लेता है। फिर ये लड़का किल्विश का पीछा करता है और उसे फॉलो करते करते चुपके से उसके घर के अंदर आ जाता है, जहाँ उन सभी बच्चों की तस्वीरें देखकर वो समझ जाता है कि किल्विश कुमार ही धुमचुत्तड़ है। इस लड़के का नाम पप्पू पथरीला था और ये भी किल्विश के बायोलॉजिकल बच्चों में से एक था। तभी किल्विश उससे पूछता है कि अब क्या तुम मेरी सच्चाई जाकर सबको बता दोगे? जिस पर पप्पू पथरीला कहता है कि नहीं, मैं तो बस आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बाप को थोड़ा और जान सकूं। थोड़े दिनों बाद हर बार की तरह इस बार भी उसके सारे बच्चे फिर से एक साथ इकट्ठा होते हैं। वहीं किल्विश कुमार भी उन लोगों के साथ बहुत मस्ती करता है। इसके बाद किल्विश कुमार अपनी बंदी ढोलकी से मिलता है और उसे अपनी फैमिली से मिलवाने अपने घर ले आता है, लेकिन घर पर डेविड के दोनों भाई उसकी बुराइयां करते हैं। और तभी उसका बाप ढोलकी को उसके बचपन का एक किस्सा सुनाता है। कहता है कि किल्विश कुमार ने बचपन में अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसके लिए वेनिस का एक हॉलीडे पैकेज। अभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि 20 साल पहले किल्विश कुमार ने जो अपना स्पर्म डोनेट किया था, उससे मिले हुए पैसों से उसने अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी की। टीवी चालू करने पर वो देखता है कि हर जगह सिर्फ उसी की बातें हो रही थी। बहुत सारे लोग उसे ही गालियां दे रहे थे कि वैसे ही पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है और ऊपर से ये आदमी 500 बच्चे पैदा करके बैठा है। लेकिन इस बेचारे किल्विश कुमार की क्या गलती थी? उसे तो पता भी नहीं था कि क्लिनिक वाले उसका स्पर्म इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे। उधर दूसरी तरफ किल्विश कुमार के बाप को भी ये पता चल जाता है कि उसके ऊपर $1 लाख का कर्जा है और जिन लोगों से उसने ये पैसे लिए हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। अब किल्विश का बाप तो उसे $1 भी देने से मना कर देता है, जिसके बाद कोई भी रास्ता ना होने पर किल्विश कुमार को मजबूरन उस क्लिनिक पर मानहानि का केस करना पड़ता है। आगे कोर्ट में मुकदमा चलता है, जहाँ क्लिनिक का पक्ष लेने वाला वकील बहुत ही शातिर था और उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी था। वहीं दूसरी तरफ किल्विश कुमार का वकील पीटर था, जो साला आज तक एक केस भी नहीं जीता था। अब एक एक करके सभी बच्चे जज के आगे अपनी बात रखते हैं और उसे बताते हैं कि वो क्यों अपने पिता से मिलना चाहते थे। तभी क्लिनिक वालों का वकील कहता है कि अपने बाप के बारे में जानना इन बच्चों का अधिकार है और अगर ये बच्चे जानना चाहते हैं कि इनका पिता कौन है तो इसमें क्लिनिक का कोई दोष नहीं। वहीं पीटर बस यही कहता है कि उसका क्लाइंट अपनी पहचान छुपाना चाहता था, इसलिए उसने फॉर्म पर अपना नाम धुमचुत्तड़ रखा। अगर उसे इन कॉन्ट्रैक्ट पर भरोसा ही नहीं होता तो शायद वो कभी अपना स्पर्म डोनेट करता ही नहीं। उन दोनों वकीलों की बातें सुनकर जज कहती है कि मैं पहले क्लिनिक के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना चाहती हूँ, जिसके बाद ही मैं अपना फैसला सुना पाऊंगी। फिर अगले दिन जब पेशी होती है तब जज अपना फैसला किल्विश के पक्ष में सुनाती है। कहती है कि क्लिनिक की लापरवाही की वजह से किल्विश कुमार को मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ा, इसलिए अब क्लिनिक को $2 लाख जुर्माने के तौर पर भुगतान करना होगा। अब ये सुनकर किल्विश कुमार और पीटर तो बहुत खुश थे, लेकिन किल्विश कुमार के सभी बच्चे ये देखकर मायूस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद हमारे पिता हमसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया, पर कोई बात नहीं, हमारे दिल में उनकी इज्जत उतनी ही रहेगी। वहीं किल्विश कुमार उनकी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। उसे पता था कि अगर वो अपने बच्चों से मिलने गया तो वह जीते हुए पैसे खो देगा। इसके बाद वो अपने बाप के पास जाता है और उन्हें बता देता है कि मैं ही धुमचुत्तड़ हूँ। तभी कर्जा चुकाने के लिए किल्विश का बाप उसे $1 लाख देता है और कहता है कि तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। यह देखकर किल्विश कुमार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने बाप को थैंक यू बोलता है, जिसके बाद किल्विश कुमार अपने फेसबुक पर पोस्ट कर देता है कि वो ही धुमचुत्तड़ है। उधर दूसरी तरफ ढोलकी किल्विश के बच्चे को जन्म देती है। धुमचुत्तड़ उसे देखने जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे पीछे उसके सभी बच्चों की भीड़ अस्पताल में इकट्ठा हो जाती है। वो सभी किल्विश को गले लगाते हैं और किल्विश भी उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। आगे किल्विश ढोलकी से मिलता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन जब ढोलकी को पता चलता है कि वही धुमचुत्तड़ है तो वह किल्विश पर बहुत गुस्सा करती है। किल्विश उससे माफी मांगता है, लेकिन साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि अब यही मेरी लाइफ है और इस बार मैं सच में एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। वहीं ढोलकी भी किल्विश को माफ कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि किल्विश दिल का साफ आदमी है।